हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। और थोड़ा सा शोर आ रहा है बाहर से, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये शोर मेरे घर के बाहर ही है बिल्कुल, तो मैं इसको इग्नोर नहीं कम कर सकती, तो इसे इग्नोर करिएगा आप लोग। तो आज मैं नाश्ता कर रही हूँ, तो नाश्ता रखा है मेरे सामने और आज बनाए हैं मैंने सादा सिंपल ब्रेड के पकौड़े। तो आप भी आ जाइए खाने के लिए। और जल्दी जल्दी में मैंने बस वही सीख लिए थे, सोचा मैं यहीं से वीडियो शुरू कर दूं। और जो मैं बना रही थी किचन में, उसका मैं वीडियो नहीं आपसे शेयर कर पाई फ्रेंड्स। तो क्योंकि मेरी हल्की फुल्की तबीयत भी सही नहीं है, और जो आगे का काम है वो मैं आपसे शेयर करूंगी अब। और क्योंकि मैंने गोली खाई है, तो चलिए ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है नाश्ता मेरा तैयार हो गया था। सेकर मैं ले आई थी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-2 पीस सेके थे हमने। और जैसे ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं, बस इसमें मैंने आलू नहीं भरे थे, सादा सिंपल बनाए थे ये। तो नाश्ता मेरा हो चुका है फ्रेंड्स, और थोड़ी देर मैंने आराम करा था। और आराम करने के बाद मैं लग गई हूँ काम से। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हल्का सा मतलब जो शरीर में थकावट होती है और सर में दर्द हो रहा था मेरे, वही था। और मैंने थोड़ी देर आराम करा है, एक गोली खा ली थी मैंने, दो दर्द वाली, तो उससे फ़ायदा हो गया है मुझे, ठीक हूँ अब। और यहाँ पर जो बेड शीट है थोड़ी सी गंदी हो रही थी, तो मैंने उस चेंज कर दिया है। और ये जो नीचे वाली बेड शीट है, इसको मैं हमेशा इसी पर बिछाती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि जो नीचे के जो गद्दे होते हैं वो जल्दी से गंदे नहीं होते हैं, और वो उनकी सेफ्टी बनी रहती है। इसलिए मैं हल्की सी एक बेडशीट ऊपर बिछाती हूँ ज़रूर, बेडशीट के नीचे। तो इसको मैं अब हमेशा ही बिछाती हूँ। पहले एक दूसरी बिछ रही थी, वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने निकाल दी वो। अब मैंने ये दूसरी वाली चेंज कर ली है, तो इसको मैं हमेशा बिछाती हूँ, और इसी के ऊपर दूसरी बेडशीट को चेंज करती रहती हूँ। तो ये आप, और जो मैट्रेस होते हैं जो गद्दे के ऊपर बिछाने वाले, और वो मैंने अब मंगाए नहीं हैं। मैंने सोचा था गद्दों की सेफ्टी रहेगी। वैसे तो बच्चे मेरे कभी सुसु वसु नहीं करते हैं, हमेशा वो रात को भी उठ कर ही जाते हैं सुसु वगैरह करने के लिए। और इसलिए मेरे जो गद्दे हैं इनकी सेफ्टी बनी हुई है और ठीक है अभी। तो इनकी मतलब हमारे हाथ में भी होता है कि किस तरह से हमको क्लीन रखना है अपना घर और कपड़े लत्ते जो भी हैं। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट बिछा ली है, और बस ये सोच रही थी मैं मशीन लगा लूँ, लेकिन मैंने नहीं लगाई थी। और मैंने सोचा 1-2 दिन बाद ही लगाऊंगी, क्योंकि कपड़े थोड़े से पड़े थे, उन पर प्रेस भी करना था मुझे। और प्रेस के लिए तो फ्रेंड्स कपड़े रोज़ाना हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं और उनका स्कूल है, और बेटा मेरा जो है वो रोज़ाना अपने कपड़े जो है गंदे करके लाता है, तो उसके कपड़े रोज़ ही हो जाते हैं, तो उन्हें धोना पड़ता है रोज़ाना। तो बस उसी के कपड़े हो जाते हैं प्रेस करने के लिए, और हस्बैंड के भी रोज़ ही हो जाते हैं। तो बस घर में एक औरत का बस यही काम होता है कि घर की साफ़ सफाई, क्लीनिक, ये वो दुनिया भर का अगरम काम हो जाते हैं छोटे मोटे, तो बस यही देखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं छोटी मोटी सी क्लीन, वैसे मैं नहा तो सुबह ही ली थी, और क्लिनिक मैंने सुबह ही कर ली थी। उसके बाद मैंने नाश्ता पानी बनाया था, तो मेरा हल्की सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने अब आराम कर लिया है, तो अब ठीक है। और यहाँ पर जो कुछ कपड़े पड़े हैं, इनकी हल्के फुल्के अभी सील रहे थे, तो मैंने सोचा इनको बाहर ही डाल दूँ, और बाहर अच्छी खासी धूप लगती है। और मैं बाहर जैसे थोड़े बहुत कपड़े होते हैं तो मैं उन्हें नीचे ही डाल लेती हूँ, छत पर ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे जाने की, क्योंकि बाहर ही हवा लगती है अच्छी और धूप भी आ जाती है, तो मैंने नीचे ही डाल लेती हूँ, बाहर कमरे के बाहर जो जगह है। तो यहाँ पर देखिए, और मैं जो तकिया कवर है उनको भी चढ़ा देती हूँ, और धीरे धीरे इसी तरह से सारा काम करूँ। थोड़े से कपड़े हैं प्रेस करने के लिए, तो उन पर प्रेस कर लूँगी मैं। और घर में इतना सारा मतलब काम हो जाता है कि फुर्सत नहीं मिलती है ज़्यादा देर बैठने की। उससे फिर बच्चे भी आ जाएं स्कूल से, तो फिर और ज़्यादा बिजी रूटीन सा हो जाता है। बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब परेशान करते हैं, और वो आराम, मैं सोचती हूँ कि वो स्कूल गए हैं तो वो आराम कर लेंगे, लेकिन उल्टा करते हैं, वो आराम नहीं करते हैं और मतलब काम बढ़ाते हैं घर में आकर, और ऊधम मचाते हैं बहुत ज़्यादा। और
मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ी देर आराम कर लें, और इससे ये होता है कि मतलब हम दूसरे दिन के लिए नहीं थकते हैं और मॉर्निंग में हमारी आसानी से नींद खुल जाती है। लेकिन वो है कि वो आराम नहीं करने को राजी और मतलब ऊधम मचाते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा डांटना वाटना भी पड़ जाता है। तो अभी जो है मैं उनको स्कूल से लेने जाऊंगी, थोड़ी देर में टाइम हो जाएगा स्कूल से लाने का। और ये टाइम है 11:30 पौने 12 बजे का। तो यहाँ पे जो फैलारा हो रहा था वो मैंने सुलगा लिया है, और हल्का सा झाड़ू पोछा लगाना था, मैंने लगा लिया है। और अब मेरे पास इतना कोई काम नहीं है, किचन का भी सारा काम निपट चुका है। सुबह ही मॉर्निंग में ही मैंने निपटा लिया था सारा काम, नहाने से पहले ही। तो अब मैं कर लेती हूँ 2-4 कपड़े हैं उन पर प्रेस। और आप लोग प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा इस वीडियो को और अपना प्यार दीजिएगा। और फ्रेंड्स, प्रेस करने से पहले मैं सारे कपड़ों को सीधे कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि टाइम भी कम लगता है, और जो हमें टाइम लगता है सीधे करने में कपड़े, वो बीच बीच में हमें रुकना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट जल्दी जल्दी प्रेस करते जाएं। कुछ मेरे भी कपड़े, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक एक जोड़ी कपड़े थे हमारे, तो उन पर मैं प्रेस कर रही थी। और कर लेती हूँ सारे कपड़े प्रेस। तो आपको गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। गणेश जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबका कल्याण करें, और सबकी मतलब सब पर अपना आशीर्वाद रखें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस टाइम से और सावन के महीने से ही दिन बहुत अच्छे शुरू हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद बहुत सारे त्यौहार आने शुरू हो जाते हैं, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। और इसके बाद मतलब कुछ ना कुछ आता ही रहेगा अब तो। और 9 तारीख का है गणेश चतुर्थी, तो गणेश भगवान सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें, और इसी तरह सभी खुश रहें अपने अपने घरों में, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, प्रेस वगैरह हो चुकी है, काम सारा घर का निपट चुका है। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ बच्चों की लेने के लिए। तो थोड़ा सा मतलब कॉम कर रही थी मैं, बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे मेरे, तो यहाँ कर लेती हूँ मैं कॉम और बालों को जो है बांध लेती हूँ।
और मैं दूसरा सा मतलब हल्का फुल्का सा जूड़ा ही बना लेती हूँ, ताकि गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं खोल कर ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती। तो मैं इसका हल्का सा छोटा सा जूड़ा बना लेती हूँ। और ये देखिए सादा सिंपल तरीके से ही जूड़ा बना लेती हूँ मैं। और इसके बाद मैं जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए, और काम मेरा सारा फिनिश हो चुका है फ्रेंड्स। और बज रहा है 12:30 पौने बजे का टाइम है ये। और फ्रेंड्स ये अंधेरा इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने लाइट वगैरह सब बंद कर दी हैं, क्योंकि फालतू लाइट क्यों फूकना, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है लाइट वगैरह जले रहने से। तो मैं लाइट को बाहर जब जाती हूँ तो बंद करके ही जाती हूँ, और जब रात में जाती हूँ नाइट में तो मैं हल्का 0 वाट वाला जो बल्ब होता है वो जला देती हूँ। और मैं लाइट को कर दिया है ऑफ़, इसलिए आपको लग रहा होगा कि अंधेरा क्यों हो रहा है यहाँ पर। तो और मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही कर दूं, और मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, इसलिए मैंने पहले लाइट को ही ऑफ़ कर दिया, और उसके बाद मैं कर रही थी पता नहीं क्या करने लग गई थी। और फिर मैं निकल गई थी बाहर कमरे से। और फ़ोन को मैं कभी बाहर नहीं ले जाती हूँ, बहुत ही कम होता है कि मैं फ़ोन को बाहर ले जाती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैं तैयार हो चुकी हूँ, फ़ोन उठा लिया मैंने अपने हाथ में। तो ये देखिए हल्का फुल्का मेरा बेस मेकअप हो चुका है। तो ये है देखिए रात का मतलब इवनिंग का टाइम है ये 7 से 8 बजे का टाइम है फ्रेंड्स। और मैंने बनाई है प्याज आलू की सब्ज़ी। हरी प्याज मिल गई थी मुझे बाहर तो मैंने ले आई, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है हरी प्याज का। ज़्यादातर ऐसी सब्ज़ियाँ सर्दियों में ही आती हैं, तो मिल गई थी तो मैं ले आई। और बहुत ही ज़्यादा मतलब सब्ज़ी जो है टेस्टी बनी थी इसकी। तो ये देखिए अभी मैंने इसमें छौंक लगा दिए, सारा मतलब मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब पानी इसमें मैंने ना कि समा नहीं करा, बहुत ही कम, क्योंकि प्याज जो है वो छोड़ती है पानी को, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं करा है। तो इसको मैं कम से कम 10 मिनट के लिए ढक देती हूँ। 10 मिनट के बाद चेक करती हूँ कि कितना ये पक गई है, और आपको बनने के बाद दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये आध गली सब्ज़ी हो गई है, और अभी इसमें कसर बाकी है, तो इसे थोड़ी देर के लिए और ढक देती हूँ मैं अभी। और उसके बाद मैं रोटियाँ सेकनी शुरू कर दूँगी। और वैसे इवनिंग में मेरे यहाँ राइस और दाल चावल ही बनते हैं, तो मैंने आज सब्ज़ी बनाई है। तो ये देखिए सब्ज़ी इस तरह से बनी है, और जब खाना खाएंगे जब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लग रही है। तो आपको ये सब्ज़ी कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा। वैसे सब्ज़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और बहुत देखने में भी अच्छी लग रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स बच्चों को मैं लेकर आ गई थी स्कूल से, और यहाँ देखिए खाना मैंने लगा लिया है प्लेट में। और ये देखिए आलू प्याज की सब्ज़ी है, रोटी है। तो आप भी आ जाइए फ्रेंड्स। तो ऐसे ही बनी थी हमारी सब्ज़ी, कैसी लग रही है आपको प्लीज़ बताइएगा। और बहुत ही टेस्टी बनी थी सूखी सब्ज़ी। और ये इस सब्ज़ी का भी मौसम तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ताज़ी मिल गई थी मुझे अच्छी, तो मैं ले आई थी। तो आज का वीडियो यहीं तक का था फ्रेंड्स। कैसा लगा, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।